हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न देखने को हर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1901 में। और क्यों की गई थी इसकी शुरुआत? जो स्वीडिश रासायनिक तथा उद्योगपति थे अल्फ्रेड नोबेल, कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में की गई थी। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट की खोज की थी। और इन्होंने खोज की थी जो खदान होती है ना, खदान, जिनसे कुछ भी जैसे कि अयस्क निकाले जाते हैं, उनमें विस्फोट के लिए की थी। लेकिन लोगों ने समझा कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट की खोज है वो मानव जाति के विनाश के लिए की है। तो ये बात इनको बहुत बुरी लगी और ये बहुत पैसे वाले थे, इसलिए इन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकतर भाग स्वीडिश बैंक में जमा किया और इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद इन पैसों से एक पुरस्कार दिया जाए लोगों को। और यह पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाए जो कि मानव जाति के लिए लाभ का कार्य करे, ना कि मेरी तरह। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। इन्हीं के नाम पर रखा गया इसका नाम नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? जैसा कि हमने भी बताया कि जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है, नोबेल पुरस्कार उसी को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। जो शुरू में जब इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, तब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, इन 5 क्षेत्रों में। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, इसका 1969 से देना शुरू हुआ है। जो अवार्ड है इसका, नोबेल पुरस्कार, 1969 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि मिलती है? नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि मिलती है? तो इसमें 10 मिलियन जो स्वीडिश क्रूना होते हैं, क्रूना, स्वीडन की जो मुद्रा है क्रूना, उसमें 10 मिलियन, एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा प्रदान किया था नोबेल पुरस्कार के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? भाई कोई दिन भी तो होगा कि तब प्रदान किए जाते हैं। तो यह 10 दिसंबर को, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, उस दिन 10 दिसंबर को यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में, और साहित्य में मिला था। और साहित्य भी कौन सा था इनका? गीतांजलि। गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, इसके लिए इन्हें 1913 में साहित्य मिला। और यह भारत के साथ साथ एशिया में भी पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, एशिया के भी पहले ही थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार अब तक कितने भारतीय लोगों को मिला है? तो यह 10 भारतीय लोगों को मिला है अब तक। इसमें से दो को साहित्य में, 2 को भौतिकी में, 1 चिकित्सा में, 2 शांति में, 2 अर्थशास्त्र और 1 रसायन में। इतने 10 लोगों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए देखते हैं वो 10 लोग कौन कौन हैं। सबसे पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को, जैसा कि हमने बताया, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। साहित्य में मिला गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। दूसरा था सीवी रमन, इनको भौतिकी में मिला। किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए, और 1930 में। और इनके बर्थडे वाले दिन ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला है हरगोविंद खुराना, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड की व्याख्या करने के लिए मिला था इनको, और 1968 में। अगली है मदर टेरेसा,
इनको पीस के लिए मिला था, शांति के लिए, पीड़ित मनुष्यों की मदद करने के लिए। और कब मिला था? 1979 में। ठीक है। अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको भी जैसे कि इनको फिजिक्स में मिला है, इनको भी फिजिक्स में ही मिला है। किसके लिए? तारों की संरचना और विकास का सैद्धांतिक अध्ययन के लिए। और 1983 में मिला। ये तो 5 लोग हो गए, और आगे देखते हैं 5 लोगों को। अगले हैं अमर्त्य सेन। इनको इकोनॉमिक्स में मिला है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, और 1998 में। इनसे अगले हैं BS नायपॉल। इनको भी लिटरेचर में मिला है, और कब मिला? 2001 में मिला। अगले हैं V रामकृष्णन, जिनको केमिस्ट्री में मिला, और राइबोसोम की संरचना के लिए। किसके लिए? राइबोसोम की संरचना के लिए। और कब मिला? 2009 में मिला। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी। इनको पीस, शांति के लिए मिला था। किसके लिए? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, और 2014 में। यह SSC का पूछा हुआ प्रश्न है। और कैलाश सत्यार्थी के साथ ही जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, मलाला यूसुफजई, इन दोनों को एक साथ मिला था 2014 में शांति का नोबेल। ठीक है। और नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी, जिनको कि 2019 में ही मिला है अर्थशास्त्र में, वैश्विक गरीबी कम करने के प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए। जो अभिजीत बनर्जी हैं, इनको इकोनॉमिक्स में 2019 में मिला है। ठीक है। तो ये थे 10 भारतीय जिनको कि अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अब ये तो हो गई नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी इतिहास। अब बात करते हैं हम रिसेंट की, 2023 की। अभी 2024 की तो घोषणा हुई नहीं है, 2024 की बात करते हैं हम कि 2023 का जो मेडिसिन का नोबेल है वो किसे मिला है। तो यह मिला है कैटलिन कारेको और डू विस्मैन को। इन दोनों को यह नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा का। ठीक है। अगला देखते हैं, भौतिकी का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? इनमें पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हेलियर, इन तीनों को भौतिकी का 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। और किसके लिए? प्रकाश के एंटासेकंड के लिए, मतलब एंटोसेकंड के लिए, प्रकाश के एंटोसेकंड के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स का। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, रसायन का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो केमिस्ट्री में 2023 का पुरस्कार है वो किसको मिला है? मोंगी बारबेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव को यह पुरस्कार मिला है। किसके लिए? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है जॉन फासे, जॉन फासे को मिला है साहित्य का 2023 का नोबेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शांति का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की हैं। और इन्हें किस लिए प्राप्त हुआ? ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए। किसके लिए? ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ की हैं? ईरान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका उत्तर है क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डन। तो ये थे आज के हमारे नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, वो नोबेल के इतिहास के बारे में, और जो हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2023 के, उनके बारे में भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।